नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भूत प्रेत शमशान में आधी रात को 12 बजे के बाद घूमते रहते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के कहानी से चलिए जानते हैं कि वास्तव में शमशान में भूत होते हैं या नहीं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताया, तो बुद्ध ने कहा, मेरा शिष्य बनने से पहले तुम्हें शमशान में एक दिन एक रात अकेले रहना होगा, और वहाँ तुम जो भी अनुभव करोगे वो सब वापस आकर मुझे बताना होगा, तभी तुम इस आश्रम में रह पाओ। बुद्ध के इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और भूत के कल्पना से ही डरते आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में रहना तो ठीक है, पर रात में खतरा है। बुद्ध ने पूछा, कैसा खतरा? व्यक्ति बोला, वहाँ भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या मेरा जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है, और कई ऐसे लोगों को देखा भी है जिनमें भूत आ जाते हैं और अजीब अजीब हरकत करते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है। आज तुम जान सकते हो कि सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, और वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगे कि ये भूत है तो अच्छे से देखना कि वो कैसा दिखता है, और तुम्हें कुछ न दिखे तो जान पाओ कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में जाकर स्नान करके भोजन कर लो और आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान में पहुंच जाना। व्यक्ति के आश्रम में जाने के बाद बुद्ध अपने 4 शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे जरा भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह ही वह व्यक्ति शमशान पर पहुंच गया। इधर चारों शिष्य भी उसका पीछा करते हुए एक जगह छुप कर बैठ गए। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति वहाँ इधर उधर घूमता रहा। उसे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात उस शमशान में गुजार ही ली, और सुबह होते ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, अब बताओ, वहाँ पर तुमने किसी भूत को देखा और पूरी रात क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं जब सुबह वहाँ गया तो थोड़ी देर बाद मुझे लोगों की भीड़ आती हुई दिखाई दी, जो एक व्यक्ति की अर्थी लेकर आ रहे थे। मैंने देखा कि उनमें से कुछ लोग बहुत ही दुखी, कुछ सामान्य, और कुछ लोग खुश दिखाई दे रहे थे। वो लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इसने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और यह बहुत किस्मत वाला है। उसके बाद उस मृत व्यक्ति के बेटे ने उसकी चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ आए हुए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता की आग प्रचंड होते ही मृत शरीर धू धू करके जलती रही, और लोग वहीं खड़े मायूस होकर देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, लोग भी वहाँ से जाने लगे, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 अर्थी और आई। उसमें से एक अर्थी अमीर आदमी के थे, जो तरह तरह के फूलों से सजी धजी थी। उस अर्थी के पास बहुत से लोग भी थे, और दूसरी अर्थी गरीब आदमी के थे, जो बिल्कुल साधारण थी, और उसके पास गिने चुने लोग ही थे। अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ियों से जलाई गई, जबकि गरीब आदमी की चिता साधारण लकड़ी से जलाई गई। पहले अमीर आदमी की चिता जलाई गई क्योंकि वो खास था, फिर बाद में गरीब आदमी की चिता जलाई गई।
दोनों व्यक्ति की चिताएं जब जल गई तो लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। तब बुद्ध ने कहा, तो तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिता एक ही समान था, एक ही तरह जला और दोनों की राख भी एक ही तरह थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक महिला की अर्थी आई। उसका पति बहुत ही दुखी था और फूट फूट कर रो रहा था। उसके साथ आए लोग भी दुखी थे और उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उनमें कुछ बुद्धिमान ज्ञानी भी लगी जो कह रहे थे कि एक दिन तो सबको जाना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म और पाप से दूर रहना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर जीवन के सुख गंवा देते हैं और जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब तो यही धरा का धरा रह जाता है। अब बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो तुमने क्या वहाँ भूत प्रेत देखा? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने तो वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं देखा, और सच कहूँ तो पूरी रात अपने आप से ही डरता रहा। कभी वहाँ हवाओं से हिलने वाले पेड़ पौधों की पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा, तो कभी वहाँ मौजूद जीव जंतु की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात मैंने कोई भूत प्रेत नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आराम करो, कल फिर तुम्हें एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। व्यक्ति यह सुनकर बुद्ध से बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर ही कल मैंने पूरी दिन और पूरी रात शमशान में बिताए हैं। मैंने वो समय वहाँ कैसे बिताए ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीज़ तुम्हें मिलनी थी वो तो अभी मिला ही नहीं, इसलिए एक दिन और रात तुम्हें वहाँ गुजारना ही होगा। बुद्ध के कहने पर वह व्यक्ति फिर से राजी हो गया और शमशान चला गया। पूरे एक दिन और रात गुजारकर वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास गया। इस बार व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, मानो वह खास चीज उसे मिल गया हो। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें खास चीज मिला? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, वो मुझे मिल गए। गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी पर लिटा कर ले आ रहे हैं और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग चल रहे हैं। उसमें से कुछ लोग सच में दुखी हैं और कुछ लोग बस दिखावे के दुखी हैं। मैं अपने भाई पिता से उठकर गले लगना चाहता था पर असमर्थ था। मुझे चिता पर लिटाया गया, मेरे ऊपर लकड़ी रखे गए। मुझे गर्मी का एहसास हुआ, मेरे चिता को आग लगा दी गई। अब मैं प्रचंड आग में जलकर धीरे धीरे राख हो गया। पूरी रात मैं अपने आप को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। उस पूरी रात मुझे डर का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी और मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मुझे खुशी का अनुभव हुआ। मेरे मन से न जाने कितने भ्रम दूर हो गए और मैं आपके पास आ गया। ये सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि अब तुम इस आश्रम में रह सकते हो। अब तुमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जिस ज्ञान में शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है, इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था। वहाँ तुम्हें ज्ञान हुआ कि ये शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाला हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति यह जानता है, लेकिन वापस जाते ही सब कुछ भूल जाता है और उन्हीं गलत कार्यों में लग जाता है। स्वस्थ शरीर का महत्व वही समझ सकता है जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जिसने मृत्यु को करीब से महसूस किया हो। तुम्हें ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, हर विचारों से मुक्त हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों,
आपने भी अगर भूत प्रेत देखे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।